हेलो नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये एक डॉक्यूमेंट है और एक एलएमआई का डॉक्यूमेंट का रिजल्ट है। मींस मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मैं आपको पूरा एक 4 पेज का डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया है। मैं चाहता हूँ ये सब के सब जरूर पढ़े। मीन्स पढ़े। मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट के कुछ कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट की क्या पूरी प्रोफाइल है, हर चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा, ये पर्सन दैट लेडी गोज इनटू द ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस एक आईटी जॉब में गई थी और ये इनकी एलएमआई जॉब थी। ठीक है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, जब आप एलएमआई पे जाते हो तो अपना पेरोल आपको नहीं चलाना चाहिए। तो हर चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड शुरुआत करने से पहले, इफ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये जो नंबर मेंशन हो रहा है ये आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे कॉल मत किया करो, मुझे व्हाट्सएप किया करो। एंड इफ यू नीड अ सेशन एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, एलएमआई, डायरेक्ट पीआर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है। मैं आपको पहले पूरा थोड़ी बहुत आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या, फिर मैं उसको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा। वीडियो माइट भी 10 से 12 मिनट की हो सकती है, बट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू कनाडा ऑन एलएमआई या किसी भी वीजा पे। अगर आप फ्रॉड, स्कैम या कुछ मिसलीडिंग करते हो ना, तो उसका फिर क्या नतीजा होता है, ये डॉक्यूमेंट आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। पहले आपको मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा है क्या। ये लड़की का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, कंपनी का नाम चेंज कर रहा हूँ। ये जो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया है और सिटी है वैंकूवर है। इस कंपनी के 2 ऑफिस थे। ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट है। नाम और कंपनी का नाम और पर्सन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन का नाम है कृति बवेजा। ओके, कृति बवेजा पर्सन का नाम है। तो ये पर्सन गई थी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। इसने एक आईटी जॉब लेनी थी, आईटी जॉब में गई थी ये। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर ने इसको कहा कि हम आपका पेरोल चला देंगे, हम आपको प्रॉपर जॉब नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल। सेकेंडली, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि वो कैश में नाम से जॉब मिल जाएगी, आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इफ यू आर गोइंग ऑन एलएमआई, टेक अ प्रॉपर जॉब, टेक अ जेन्युइन जॉब। दूसरी चीज, इसने पेरोल चलाया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में गई। इस कंपनी का नाम है, मान लो इस कंपनी का नाम है ग्लोबल आईटी। ठीक है, मैं कोई फेक नाम बता रहा हूँ, वैसे है आईटी कंपनी है, ग्लोबल आईटी लिमिटेड। अभी ग्लोबल आईटी लिमिटेड के 2 ऑफिस है वैंकूवर के अंदर। यहाँ पे इन्होंने दिखाया ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि हमारे ऑफिस है। मैंने इस कृति बवेजा को हमने एक जॉब दी है एलएमआई की। ठीक है, आज के टाइम पे ना चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आईआरसीसी के थ्रू, वीज़ा ऑफिसर के थ्रू, इमिग्रेशन ऑफिसर के थ्रू। वो आपके ऑफिस भी आ सकते हैं, कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आपको कस्टमर बन के भी आ सकते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो वीज़ा ऑफिसर थे इमिग्रेशन ऑफिसर थे, इन्होंने कहा कि आपने जो पर्सन है इनको जॉब दी थी, 3 महीने भी हो गए थे इस पर्सन को, कृति बवेजा को। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो पर्सन आई हुई है, आप इसने अब तक जितना भी काम किया है हमें वो दिखाओ। आपने जो उसको सैलरी स्लिप दी है, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, हमें इसकी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाओ। साथ साथ जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे ये पर्सन पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ये कहाँ पे वर्क करती है, आप हमें इस ऑफिस की फोटोज भी भेजो। और अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट किया हुआ है हमें वो भी दिखाओ। इसने ब्रिटिश बीसीपीएनपी के ऑफिसर ने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से बोला। इस एम्प्लॉयर ने फोटो भेजी, कई 3-4 महीने पुरानी 2 सीट पड़ी हुई थी, ऐसी फोटो भेजी। मैं फोटो को दिखा नहीं सकता, मतलब ऐसा लगता कि वहां पे कोई काम नहीं करता। एक वो फोटो भेजी जो गलती वो करी। दूसरी चीज, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिखा दी जो पेरोल चल रहा था, चलो वो तो उन्होंने जेन्युइन दिखा दिया, सिर्फ है वो इलीगल बट जेन्युइन दिखा दिया। तीसरी चीज, इन्होंने 2 ऑफिस दिखाए जहाँ पे वो इमिग्रेशन मिनिस्टर, इमिग्रेशन वीजा ऑफिसर वहाँ पे जब विजिट किया उसने, तो वहाँ पे उसको कोई नहीं मिला, दोनों ऑफिस बंद थे। तो उसने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया, मींस मेल पे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मुझे कोई बंदा नहीं मिला, इवन कॉल भी किया तो उसने कहा आज छुट्टी है, ये रीज़न दे दिया। ठीक है, फिर इस इमिग्रेशन ऑफिसर ने या वीज़ा ऑफिसर ने उनको बोला कि अभी तक आपने जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो हमें दिखाओ।
उस पर्सन ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, किसी और कंपनी का कॉपी पेस्ट मार लिया आईटी का प्रोजेक्ट और वही उसको पीडीएफ में पूरा भेज दिया, उसकी पूरी फाइल भेज दी। तो ये है सिनेरियो। अब हुआ क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, मैं आपको पूरा पढ़ूंगा, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। इस इमिग्रेशन मिनिस्टर और इमिग्रेशन कंसर्न मिनिस्टर बोल रहा हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर को मींस वीजा ऑफिसर को इन पे शक हुआ। इसने बैन कर दिया इस कंपनी को 2026 तक, मैं डेट मेंशन कर दूंगा, और जो एम्प्लॉय थी इसको 5 साल का बैन कर दिया। सो अब मैं पूरा ये डॉक्यूमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का नाम और पर्सन का नाम मैं चेंज कर दूंगा। पर्सन का नाम है नकली नाम रखा है मैंने कृति बवेजा, कंपनी का नाम है ग्लोबल आईटी लिमिटेड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट उसने इमिग्रेशन जो वीज़ा ऑफिसर है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसने एम्प्लॉयर को दिया ये डॉक्यूमेंट। उसने मेंशन किया हुआ है, I have now completed the assessment of Kriti Baveja BCPNP application this, and I have determined that the declared employer of Global IT Limited is not eligible as a supporting employer. I have also determined that you misrepresented the information on this application. जब आपने LMI के application के regarding बात कर रहे हैं, specifically that you have provided the fraudulent documentation and misleading information. तो बाकी एक डॉक्यूमेंट है, एक लाइन है, वो आप स्क्रीन पे दे सकते हो कि एज एन आउटलाइन इन सेक्शन 1.4 1.5 ऑफ द प्रोग्राम गाइड, जो ब्रिटिश कोलंबिया का है। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन यू हैव मेंशन ऑल द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आपने एलएमआई पे शो की थी। आपने सिर्फ पेरोल चला रखा है, वहाँ पे आके कोई कंपनी नहीं है, आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ नकली दिखा रखा है, और आप इनकम टैक्स ना कोई इनकम हो रही है, लेकिन आप थोड़े बहुत इनकम दिखा के टैक्स को फाइल कर रहे हो, जो कि गैर कानूनी है। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एन एम्प्लॉय declaration form was submitted which was signed by you on September 11, 2023. This document listed 2 work location for कृति बवेजा। एक एड्रेस ये है, मैराइन ड्राइव पे है, जो वैंकूवर में है। दूसरा एड्रेस है जो बॉलीवुड है, मैं पूरा एड्रेस नहीं मेंशन करूंगा, जो सरी में है। मतलब एक एड्रेस उसने मेंशन किया एम्प्लॉयर ने, वो वैंकूवर में है, तो दूसरा एड्रेस है सरी में है, ठीक है, जो कि दोनों फेक एड्रेस है, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं चल रही है। उसके बाद आते हैं ऑन दिसंबर, मैं डेट भी रॉन्ग मेंशन करूँगा। ऑन December 15, 2023, I sent you an email requesting additional information including copies of rental agreement and photographs of the office spaces for the work location listed on the एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म। कहने का मतलब है कि उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने इस एम्प्लॉयर से पूछा, मेरे को फोटोज भेजो अपने ऑफिस की और मुझे लोकेशन भेजो, और जो रेंटल एग्रीमेंट है, मतलब जहाँ पे आपकी कंपनी चल रही है, आपने जहाँ पे ऑफिस खोला हुआ है उसका रेंटल एग्रीमेंट भी भेजो, क्योंकि आप अगर आपने ऑफिस खोला तो ऑब्वियसली बात आप पे भी कर रहे होगे, आप फोटोज भी भेजो, ठीक है। उसके बाद ऑन January 13, 2024, you responded to my email and attached multiple documents including response letter and statement of account documents and appear to be issued by Regus। और इन्होंने अकाउंट डॉक्यूमेंट भेजे उस एम्प्लॉयर ने, और रेंट एग्रीमेंट चीज़ें भी भेजी, मल्टीपल डॉक्यूमेंट भेजे मेल पे, रेंट एग्रीमेंट नहीं भेजा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट भेजे, जस्ट टू प्रूव दैट इट इज़ लेजिटिमेट, हमारा ऑफिस लेजिटिमेट है, सब कुछ लेजिटिमेट है। In a response letter, you stated that Kriti Baveja was currently working in the Surrey office location. On this address, you provided photograph that appeared to show an empty office with 2 single-person desk that did not appear to be in use, as well as lounge seating and a coffee table. ना कॉफ़ी टेबल है ना लॉन्ज है, मतलब एक टेबल है उसमें 2 बंदे रखे हुए हैं बैठने की जगह, और बिल्कुल डस्ट बस्ट है। इसकी लाइन में पूरा पढ़ूंगा नहीं। The statement of account document provided appear to show monthly payment made to Regus in the month of September, October, November, December 2023. The document lists the center name as BC Surrey। उसके आगे जहाँ पे उसका लोकेशन का एड्रेस है वो। Open source searches indicate that the address of the Regus that location matches the declared work location ऑफ दिस पर्टिकुलर, मतलब उसको बता रहा है कि आप
जो हमने ऑनलाइन सर्च किया था तो आपकी लोकेशन हमें दिखा रहा है वहाँ पे कि जहाँ पे आपका ऑफिस है। ऑन जनवरी 18 2024 आई कॉन्टैक्टेड द सरी वाले ऑफिस में अ स्टाफ मेंबर फ्रॉम रीगस, जो रीगस कंपनी थी, कंफर्म दैट जो ग्लोबल आईटी लिमिटेड है, मतलब उस एम्प्लॉय की जो कंपनी है, हैज़ अ वर्चुअल ऑफिस मेल बॉक्स प्लस सर्विस। The staff member further indicated that the December statement of account provided by you was not accurate. As such, I had concern that you have provided a document that has been manipulated for the purpose of providing a misleading impression of the circumstances. मतलब उस एम्प्लॉयर ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, जो बैंक स्टेटमेंट शेयर की थी, जो रेंटल एग्रीमेंट शेयर किया था जिस कंपनी में, वहाँ पे जिस कंपनी का वो ऑफिस था, वो गलत था। मीन्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ हुई थी। जो स्टेटमेंट थी उसको ऊपर नीचे किया होता, एडॉप के थ्रू ये हो जाता है। On February 14, 2024, I provided with an opportunity to respond to the concern and provided with the deadline for response of 28 February. 28 फरवरी से पहले पहले आपको रिस्पॉन्स करना है। But I have not received from you. As such, I have determined that misrepresented information in this application by providing a fraudulent document. कहने का मतलब ये है, इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि मैंने आपको 15 फरवरी को कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने 28 फरवरी से पहले पहले, लेकिन एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे तो आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और इसका मतलब ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट मुझे दिए थे पहले, वो सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब वहाँ पे आगे कोई कंपनी नहीं चल रही, वहाँ पे आगे कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, वहाँ पे आगे कोई ऑफिस भी नहीं है, और वहाँ पे कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, वहाँ पे कोई आपका स्टाफ नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज। उसके आगे लिखा हुआ है हेडिंग में, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ कीर्ति बवेजा एप्लीकेशन, जो एम्प्लॉय थी जिसने एलएमआई लिया था। यू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डेड द ऑपरेशन ऑफ ग्लोबल आईटी लिमिटेड। ये कंपनी का नाम मैं गलत ले रहा हूँ, ऐसे कंपनी नाम कुछ और ही है। मतलब आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी उस एम्प्लॉय की भी इन बिहाफ ऑफ अपनी कंपनी के थ्रू कि आपने उसकी जॉब लगा रखी है। द एम्प्लॉयड डिक्लेरेशन फ्रॉम दैट यू साइंड ऑन दैट इस डेट सितंबर में जो हमने साइन किया था, इंडिकेटेड दैट द कंपनी वेबसाइट वॉज दिस। अ रिव्यू ऑफ द वेबसाइट दिसंबर 6 2023 में हमने रिव्यू किया था, और हमने चेक किया रेफरेंसेस के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू हमने चेक किया कि कंपनी जो है ये लेजिटिमेट है या नहीं है। और हमने ये देखा कि जो आपने प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करे हुए हैं, जो आपने अभी तक काम किया हुआ है, वो आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और उसके आगे बात करते हैं, ऑन दिसंबर 6 2013 एन ओपन सोर्स सर्च ऑफ द कंपनी नेम डैश, उन्होंने एक रिजल्ट निकाला, चेक किया कि जो आपने चीज़ें बनाई हुई है, आपने इस पर्टिकुलर कंपनी से बनाई हुई है। उस कंपनी का नाम है STO मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट आपने इस कंपनी से सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, इनके आपने प्रोजेक्ट्स चोरी करे हुए हैं और आपने उनको अपना दिखा रखा है और फिर आपने सबमिट किया हुआ है। In this email that I sent you on December 12, 2023, I asked you to provide examples of recent work completed by Global IT Limited, means employee company ने जो किया था, और आपने हमें मेल किया था जनवरी 11 को, आपने रिस्पॉन्स किया था, मीन्स एम्प्लॉयर ने रिस्पॉन्स किया था, और आपने जो भी कोडिंग के सैम्पल्स दिए हुए हैं अपनी कंपनी के, वो सारे फेक हैं, सारे गलत हैं, हमने सब चेक किया है। और जनवरी 13 को हमने सारे चेक करा। चेक करने के बाद हमने ये फाइंड आउट किया है कि आपने दो कंपनी से चीज़ें चोरी करी हुई है, एक डिजिटल वाली पहली वाली, और दूसरी कंपनी है ना, वो है, मैं उसका नाम एक्चुअली बताता हूँ, वो है वेबसाइट, आपने इस वेबसाइट से आपने चोरी किया था www.zoho.com, यहाँ से आपने चोरी किया हुआ है। मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया हुआ, आपने 2-3 कंपनी से चीज़ें चोरी करी हुई है और उसके बाद उसको अपना बना के, अपना दिखा के आपने सारी चीज़ें सबमिट करी हुई है, जो कि फेक है। इन एडिशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन जनवरी दिस डेट, email you provide copies of general service agreement with various company for the provision of services, कि आपने इन कंपनी के साथ भी किया हुआ है, ये बता रखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, बट वो भी सब कुछ फेक है।
Based on the information and documentation outlined above, I had concern that you provided misleading information regarding of nature and operation of the business. Specifically, I had concern that the business may not be operated as stated, given that वो नहीं वर्क कर रहा, और जो भी आपने इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उस पर भी हमें डाउट्स हैं और हम कंसर्न करते हैं कि ये ऑपरेट नहीं कर रहा इन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। ये कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही, ग्लोबल आईटी लिमिटेड जो इस एम्प्लॉयर की कंपनी थी। On February 13, 2024, I provided the opportunity to respond to the concern and provide you the deadline to response 28 फरवरी से पहले। पैसा को मैं पहले कहा था 28 फरवरी से पहले पहले यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आपको प्रूफ करना है दैट दिस योर कंपनी इज लेजिटिमेट, बट वो आपने नहीं प्रूफ किया। एज सच आई हैव डिटरमाइंड दैट यू हैव मिस रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 दिया हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया का, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, पढ़ लेना। इसके बाद जो आते हैं आखिरी पेज पे, प्रोविंशियल इमिग्रेशन प्रोग्राम एक्ट, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, एज आर डिटरमाइंड दैट यू हैव मिसरिप्रेजेंट मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू कीर्ति बवेजा एप्लीकेशन, जो एम्प्लॉय जिसको एलएमआई दी थी, एंड दैट यू हैव नोन न्यू टू ऑट टू हैव नोन द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीपीएनपी, कि आप, क्योंकि जब आपकी फाइल जाती है ना बीसीपीएनपी में जाती है, मीन्स ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनल प्रोग्राम में जाती है, and may refuse to accept any further application listed in the global, मतलब जो एम्प्लॉय की कंपनी थी ग्लोबल आईटी लिमिटेड, जो भी आगे एप्लीकेशन लगेगी उसको मना कर दिया है, आगे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे until May 2, 2026। इफ ग्लोबल आईटी कंपनी जो एम्प्लॉयर की कंपनी थी, अगर वो सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन विद बीसीपीएनपी, अगर वो आगे कोई डेट देते हैं, आगे वो कोई फाइल सबमिट करते हैं, तो हम उसको प्रॉपरली थॉरोली चेक करेंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, रेंटल एग्रीमेंट, इनकम, आपको टैक्स, कितने एम्प्लॉय है, कैनेडियन एम्प्लॉय है, कितने बाहर से आपने एलएमआई के लिए फाइल किया हुआ है, आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा। तो ये हुआ है कि कंपनी को बैन कर दिया गया, ये इस मई 2024 की बात है। ठीक है, और इस कंपनी को बैन कर दिया गया है मई 2026 तक। तो ये तो हो गया कंपनी को बैन। अब एम्प्लॉय का क्या हुआ? एम्प्लॉय को बैन कर दिया 5 साल के लिए। नुकसान किसका हुआ? एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अगर वो ऐसी बकचोदी अभी यहाँ पे कर रहा है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद और भी कंपनी खुली होगी। वो अगर इस कंपनी के नाम पे खुली है, वो एक और कंपनी खोल लेगा या एक और कंपनी बाय कर लेगा, फिर उस किसी और के नाम पे बाय कर लेगा, अपने नाम पे भी बाय कर लेगा, वो किसी और को एलएमआई बेच देगा। एक्चुअल में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आपका। अपना बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार देखो, हम ना, ये डॉक्यूमेंट है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, 4 पेज डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा नहीं सकता, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। अब होता क्या है कि बहुत लोग ना पेरोल पे चले जाते हैं और बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ पे ना कैश में जॉब मिल जाएगी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। बहुत इमिग्रेशन कॉल सेंटर लॉयर आपको ना बेवकूफ़ बनाते दिखाते हैं कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप ओंटारियो में चले जाओ, ब्रिटिश कोलंबिया में चले जाओ, अल्बर्टा चले जाओ, अरे आराम से जॉब मिल जाएगी, टेंशन ना लो, कैश में जॉब करना, पैसे अच्छे कमाओगे, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको सस्ते में पेरोल वाली जॉब मिल जाएगी, आपके लिए बहुत ईजी है, आप अपने स्पाउस को बुला लेना, वो जॉब कर लेगा, तो आपकी लाइफ बहुत चिल है। रियलिटी में कैश में जॉब बहुत मुश्किल है, नहीं है जॉब, पहली बात तो। सेकेंडली, इफ़ यू डू द जॉब इट्स इलीगल, इफ़ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। तीसरी चीज़, पहली बात तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, डजंट मैटर विद वेयर द प्रोविंस यू आर। चौथी चीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पांचवी चीज़, इफ़ यू कॉट, अगर पेरोल पे चला रहे हो, यू विल बी डिपोर्टेड, 5 साल का बैन है। फिर जय माता दी, जैसे इस कीर्ति बवेजा के साथ हुआ है, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। छठी चीज़, यू आर पेइंग समथिंग, इट्स इलीगल। बाइंग एलएमआई, सेलिंग एलएमआई, इट्स इलीगल, बट एवरीबडी नोज, ऐसे ही मिलता है। आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो और फिर भी आप पेरोल चला रहे हो, बहुत ही वाहियात चीज़ है, बहुत ही बकवास चीज़ है। और आपका नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ एम्प्लॉय को, जिसने एलएमआई ली थी। एम्प्लॉय को फ़र्क पड़ा? एम्प्लॉयर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा 0.1% का फ़र्क नहीं पड़ा। बस उसको ये फ़र्क पड़ा कि उसने आपको बेवकूफ़ बनाया था, अब वो आगे किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो किसी और को नहीं बेच सकता। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। आई ऑलवेज से, देखो मार्केट में ना बहुत सारे खुले पड़े हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट, इमिग्रेशन लॉयर दबा दो आगे खुले हुए हैं, दिल्ली में, इंडिया में, नैनो प्लेस में, दुबई, कतर, ओमान, कनाडा के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भरे पड़े हैं, हद से ज़्यादा भरे पड़े हैं। लेकिन लेजिटिमेट ना
500 में से 2 या 3 ही होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके बारे में सोचेंगे। सबके सब आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो उनके पास अवेलेबल होगी। आपको वो नहीं लेना, आपको वो देखना है कि आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल चीज़ है। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। मुझे पैसा कमाना है और मुझे वर्क परमिट चाहिए, एंड साथ साथ मुझे पीआर चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अगर पीआर नहीं मिलेगा ना तो कोई बेनिफिट नहीं है। 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, आईटी कंस्ट्रक्शन में 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद क्या? बैक टू होम। जहाँ शुरुआत की थी वहाँ से वापस आ जाओगे। पीआर का सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं। देर आर मोर देन 64 प्लस डिफरेंट प्लान इन टर्म्स ऑफ टू गेट इन टू द कैनेडियन पीआर, बट यू हैव टू चेक। मैं कहता हूँ रिसर्च करो, चेक करो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एलएमआई, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, अबाउट योर प्रोफाइल, you can DM me on Instagram, you can DM me on WhatsApp also. You have to take a session. I will help you out. I will definitely help you out. कोई भी आपकी प्रोफाइल है, चाहे गैप है, कुछ भी है, और जो भी होगा लीगलाइज्ड होगा, लीगलाइज्ड होगा। आई हैव मोर देन 200 प्लस इमिग्रेशन कंपनीज कंसल्टेंट जो RCIC CICC एजेंट है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। आई हैव मोर देन 300 लॉयर्स जो है, डोंट वरी, जो RCIC एजेंट है, RCIC लॉयर है, तो टेंशन की लेने की बात नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अपनी तरफ से रिसर्च, जितना रिसर्च करोगे ना उतना आपको चीज़ें समझ आएगी, उतना आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और वीडियो चेक करो, रिसर्च करो, चेक करो, 100 लोगों से बात करो, फिर फाइनलाइज करो कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। कोई आपके नोन में, कॉन्टैक्ट में जिसको अच्छी नॉलेज है, जो न्यूट्रल है, आपको न्यूट्रल वे में हर एक चीज़ बताएगा कि प्रोफाइल के रिगार्डिंग, उससे बात करो। किसी और से कंसल्टेशन ले लो, आप मुझसे ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। बट ये पेरोल वाले काम मत करना, कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। रिमेंबर वन थिंग, LMI just a document which helps you in providing a work permit. There is no guarantee that you will get a PR also. It's all depend upon your profile, industry, knock code और लोकेशन where you working, और उस टाइम कनाडा के करंट के हालात भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो वीडियो को इंपेंड करता हूँ। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिटिंग करूँ, सो इसलिए मैंने पढ़ दिया। जो मेन पैराग्राफ होगी वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, यू कैन चेक एंड आप पढ़ सकते हो। सो ये जो केस हुआ था ये मई में हुआ था, और जून में से क्लोज हो गया था, जून में इसको बाय बाय कर दिया था। मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाया था, 1-1.5 महीने से डॉक्यूमेंट मेरे पास ही पड़ा हुआ है, और मुझे उस पर्सन ने ही भेजा है जिसके साथ ये हुआ था। सो वीडियो को ये एंड करता हूँ। एंड करने से पहले, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ। टेक केयर।